Okay, now this one is, we will start next chapter, that one is area and perimeter of plane figure. ठीक है, तो पहले एरिया और पेरीमीटर कहते किसको है ये समझ लिया जाए। पेरीमीटर कहते हैं किसी भी क्लोज्ड फिगर का, क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर है उसका बाउंड्री को, जैसे ये हुआ एक रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, अगर इसको ऐसे कर लेते 90 डिग्री तो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ। क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। अब ये एक ट्रायंगुलर फिगर हुआ, इसके चारों साइड के जोड़ को हम लोग पेरीमीटर कहेंगे, सॉरी तीनों साइड के जोड़ को। और ये सर्कल हुआ, सर्कल का भी पेरीमीटर हम लोग इसको पेरीमीटर नहीं करके सरकमफ्रेंस कहते हैं, पर ये भी एक तरह का पेरीमीटर ही हुआ, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 साइड का ये क्लोज्ड फिगर है, समझ लो। तो इसके भी चारों जितने भी साइड है बाउंड्री को, बाउंड्री के जोड़ को पेरीमीटर कहते हैं, और इसके भीतर के जगह को इसको हम लोग एरिया कहते हैं, ठीक है। ये हो गया एरिया और ये बाहर वाला हो गया पेरीमीटर, भीतर वाला हो गया एरिया, ठीक है, ये हो गया एरिया और ये बाहर वाला हो गया पेरीमीटर, ठीक है। तो इसका ज़रूरत क्या पड़ता है, देखो किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है उसके बाहर में बाउंड्री देना है हमको, हाँ, तार का जाली से घेरना है, या यहाँ पे एक हमको रास्ता बनाना है चारों तरफ, जो भी हो तो वो हमको उस समय पेरीमीटर का ज़रूरत पड़ेगा। और भीतर में हमको कुछ भी करना हो, भीतर में हमको अगर रूम है, रूम में टाइल्स बैठाना हो, रूम में कारपेट बैठाना हो, ये अगर ग्राउंड है यहाँ पे खेती करना है, कितना लगेगा, तो ये भीतर का, तो ये सब काम भीतर में होगा। और बाउंड्री में क्या काम होगा, डेकोरेट करना है, कोई भी फ्रेम है, फ्रेम लगाना है, फ़ोटो फ्रेम, यही पेपर है, फ्रेम लगाना है चारों तरफ, कितना बड़ा फ्रेम लगेगा, तो इस तरह का काम जब करना होगा तो हमको बाउंड्री निकालना पड़ेगा, मतलब पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो हर तरह के फिगर का पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, अगर रेक्टेंगुलर फिगर हुआ मीन्स ऑल साइड्स आर, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही रेक्टेंगल हुआ ना। यहाँ पे क्या होगा, ये एल हुआ, ये बी हुआ, तो ट्वाइस एल प्लस बी होता है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू एल 2 बार है और बी 2 बार है, तो एल प्लस बी को 2 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा पेरीमीटर। और एरिया इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। यही अगर स्क्वायर बन जाता है मेरा, ऑल साइड्स इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू होगा 4 इंटू साइड, ठीक है। जो भी एक साइड है उसको 4 से गुना कर देंगे तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। और एरिया इक्वल टू हो जाएगा साइड इंटू साइड। यही ट्रायंगुलर फिगर हुआ, तो यहाँ तो तीनों साइड का जोड़ पेरीमीटर होगा। और एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया, ठीक है। और एरिया का एक और फॉर्मूला है, उसको हीरोज फार्मूला कहते हैं। वो क्या है, वो है अगर तीनों साइड, ट्रायंगुलर का ये 3 साइड है, समझ लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकाल के अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एस, ठीक है। पहले तो रूट अंडर एस होगा, फिर होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। मतलब ये जो निकला वो यहाँ लिखेंगे, और जो निकलेगा उससे हम ए को माइनस करेंगे, उससे बी को माइनस करेंगे, उससे सी को माइनस करेंगे, सारा का अंडर स्क्वायर रूट निकालेंगे, वही मेरा एरिया हो जाएगा। अब अगर मेरा ट्रायंगल इक्विलेटरल है, मीन्स ऑल 3 साइड्स इक्वल, तो यहाँ पे तो पेरीमीटर निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू साइड, ऑल साइड्स इक्वल है, सब एस 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 है, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा, और यहाँ पर एरिया इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स 2 साइड इक्वल है, समझ लो ये दोनों साइड इक्वल है, ए और ये बी है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है मेरा, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये बेस को 2 बराबर भाग में बांटता है, ये हम लोग जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो जो भी बेस दिया हुआ उसको हाफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा b/2 और ये भी हो जाएगा b/2, सॉरी ये a और a है ना, ये दोनों a है और ये b है, तो ये b/2 हो गया।
अब ये ए और ये b/2 जानते हैं, तो ये पिथागोरस थ्योरम से हाइट निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे। पहले तो h निकालेंगे, क्या हो जाएगा, √a² प्लस b/2 का स्क्वायर, यहाँ से h निकल जाएगा। और एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस पूरा लेंगे, बेस पूरा पकड़ेंगे, ये बेस और ये हाइट। हाइट हमको मालूम हो गया, बेस मालूम है, हाइट मालूम है। जहाँ भी इस तरह का कंडीशन होगा, बेस और हाइट हमको मालूम होगा, वहाँ पे एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक तो ये मेथड कर सकते हैं, एक दूसरा हम हीरोज फार्मूला कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये पर्टिकुलरली, वन बाई फोर इंटू बेस इंटू √4a² माइनस b², जहाँ पे कि a जो है वो इक्वल साइड है और b बेस है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो ये तो याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, और पर्टिकुलरली आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो अगर इस टाइप का पॉसिबल हो तो इस टाइप का कर लो, या नहीं तो फिर हीरोज फार्मूला, ऑल 3 साइड्स अगर दिया हुआ तो ये कर लो, ठीक है। और a और b मालूम है, देखो इस फॉर्मूला के लिए भी a और b लगेगा हमको, तो a और b जब मालूम है तो ऐसे हाइट निकाल के ये कर लेना बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें, चलो। नंबर 1 है 20 एक्सरसाइज ये है, तो उसका नंबर 1 सम है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड आर दिस दिस दिस। देखो तीनों साइड दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब क्या, पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उसके बाद हम तुमको ये समझाते हैं क्या कहा जा रहा है। ये एक 3 साइड है, तीनों का मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट का हम ये ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। ये ट्रायंगल ले लिए, ये सपोज 18 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, और ये 30 सेंटीमीटर है। हालांकि लॉन्गेस्ट साइड मेरा ये हो रहा है, तो चलो फिगर में जैसा ही बना दिया हूँ। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ये लॉन्गेस्ट साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड होगा, मतलब इसके अपोजिट वर्टेक्स से जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, तुमको तो यही परपेंडिकुलर लग रहा है ना। परपेंडिकुलर बाहर भी ड्रॉ हो सकता है, परपेंडिकुलर अंदर भी ड्रॉ हो सकता है, समझ लो ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है तो ए डी मेरा परपेंडिकुलर हुआ, तो ए डी निकालने बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, पहले तो तीनों साइड दिया हुआ है, तो एस फार्मूला, हीरो फार्मूला से इसका एरिया निकालेंगे, और वही एरिया हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मिलना चाहिए, वहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे। ये एच है, एच नहीं मालूम है, बेस ये वाला लेंगे। इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, 18 प्लस 24 प्लस 30/2, क्या हो रहा है, 8 9 10 11 12 के 2 हाथ में रहा, 1 3 1 4 5 6 1 7, 72/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 जा 12, 36 सेंटीमीटर एस आया। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, √S, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं हम, 36 माइनस 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस 30 इक्वल टू √36 कितना हो जाएगा, ये 8 18, और ये 24 6 6 12, और ये 6। अब इसको ये देखो, यहाँ पे आएगा ये कितना, एरिया में 4 सेंटीमीटर हो रहा है। यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर टू द पावर अंदर में 4 है, और ये जब इससे निकलेगा तो 2 हो जाएगा। 36 को क्या लिख सकते हैं, इसको 6 इंटू 6, 36 को क्या लिख सकते हैं, पहले 36 को फैक्टराइज कर लो ऐसे, 3 3 जा 9, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब 18 को क्या लिख सकते हैं, देखो 18 को यहीं से लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 हो गया। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 6 2 जा 12 होता है ना, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और 6 को 2 इंटू 3, सब हो गया। यहाँ तक हो गया ये 36,
3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 2 है तो बाहर में 1 2 3 2 होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 3 भी है तो 1 2 3 3 आया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे सेंटीमीटर 4 था ये। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 9, ये हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। अब we know that area equal to, we know that area of triangle equal to half into base into height। तो ट्रायंगल हमको मिल गया 216, दैट मीन्स 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो गया 30 और इंटू हाइट नहीं मालूम है, लॉन्गेस्ट साइड क्या ये बोला गया था, करस्पॉन्डिंग बोला गया था हमको। तो लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है इसलिए ये वाला लिए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 216 इंटू 2 बाय 30 इक्वल टू h, 15, 3 से जाएगा, हाँ 3 5 जा 15, तो देयरफॉर h इक्वल टू क्या होगा, 5 से करना है ना, 5 1 जा 5, 6 7 20, 5 4 जा 20, 0.54 जा 20 सेंटीमीटर आंसर। और एरिया इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम ये लॉन्गेस्ट साइड लिए तो मेरा हाइट निकल गया। अगर हम ये साइड लेंगे, ठीक है, इस साइड के अगेंस्ट भी एरिया को हम वही रख लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने का मतलब क्या हो गया, एक फार्मूला से पहले हम एरिया निकाल लिए और हम जानते हैं कि एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो इस एरिया को रख के हाफ इंटू बेस करके हम हाइट निकाल लिए। अब हमको अगर शॉर्टेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट निकालने बोला जाएगा तो देखो शॉर्टेस्ट साइड ये है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से है, ये है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हाइट मतलब यहाँ से जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो कितना होगा ये निकालना है। सेम मेथड से कर लेंगे। मिडिल वन के करेगा तो यहाँ से इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा वो कितना है, अपोजिट वर्टेक्स से। समझ में आ गया? ओके, अब नंबर 2 करते हैं। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज दिस। ये भी बहुत इजी सवाल है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ भी एक ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है। तो सपोज ये 3x है, ये 4x है और ये 5x है। ठीक है, तो बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग, लेट द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3x 4x एंड 5x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीनों साइड का जोड़ इतना हो जाएगा, तो तीनों का इतना 12x इक्वल टू 144, x इक्वल टू 144 बाई 12। तो 12 से तो 12 12 जब 144 होता है तो x इक्वल टू 12 आ गया। देयरफॉर साइड्स आर क्या है, साइड्स क्या क्या है, 3x इक्वल टू 3 इंटू 12 36 सेंटीमीटर, 4x इक्वल टू 4 इंटू 12 48 सेंटीमीटर एंड 5x इक्वल टू 5 इंटू 12 60 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालने बोला जा रहा है ना, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये पहले s निकालते हैं, यहाँ पे भी तो हीरो फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा है ना। s निकालते हैं, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 प्लस 48 प्लस 60 बाई 2 इक्वल टू 144 बाई 2 इक्वल टू
2 7 जा 2 2 जा 72 सेंटीमीटर, जस्ट इसका डबल आ गया। ओके, हेंस ए इक्वल टू रूट अंडर 72 माइनस 36, 72 माइनस 48, 72 माइनस 60 इक्वल टू 72 36 ही आएगा, ये इंटू का साइन दे देते हैं यहाँ पे, 12 माइनस 8 4 और यहाँ पे 24 इंटू 12, जस्ट इसका सब डबल आया, देखो है ना, 36 फिर ये 24 और फिर 6 टू 12 सेंटीमीटर 4। देखो इसको एक और मेथड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको करते हैं, ये 36 टूजा है ना, तो ये 36 इंटू 2 है और फिर 36 है, और फिर ये 12 इंटू 2 है और फिर ये 12 है। ठीक है, ये मेथड हम लोग यहाँ भी कर सकते थे। सेंटीमीटर 4 है, तो यहाँ पे 2 36 के बदले एक 36 लिख लिए, 2 12 के बदले एक 12 लिख लिए और 2 2 के बदले एक 2 लिख लिए। यह सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको इंटू कर लेते हैं, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 36 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। ठीक है, हो गया। ओके, अच्छे से पूरा सवाल दिखाया सबको। ओके, यहाँ पे एरिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है और हाइट 14.4 सेंटीमीटर आया है, और यहाँ पे एरिया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ओके, और अब नंबर 3 में क्या है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का सवाल आ गया। क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ए बी हो गया और ये ए सी हो गया। ओहो, और ए इक्वल टू 90 डिग्री है, चलो यहाँ पे हम 90 ही मान लेते हैं इसको। कैलकुलेट द एरिया ऑफ, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल ए बी सी, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलो पहले निकालते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो इस तरह से फिगर बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा ए पॉइंट है और ये ए बी और ये ए सी है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये बेस होगा, ये हाइट होगा। तो यहाँ पर देयरफॉर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो इक्वल टू हाफ इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 2 जा 4 इक्वल टू 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हाइट हो एरिया हो गया। ठीक है, तो जब एरिया ये निकल के आ गया हमको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहले हमको बेस निकालना होगा। हमको अब ये हाइट निकालने बोला जा रहा है, एडी निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, तो बीसी क्या हो जाएगा, तो पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं ना, तो एच, इसको सी बी लिखते हैं, सी बी इक्वल टू एच इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 32 को फैक्टराइज करो, अब क्या होता है, 2 1 जा 2,
2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5, 5 2 आता है। तो 5 2 मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 2 मतलब हो जाता है एक 2 के बदले एक 2, 2 2 के बदले एक 2 लिए, फिर एक 2 लिए और ये √2 रह गया सेंटीमीटर, मीन्स 4 √2 हो गया। ये हो गया हाइट, बेस हो गया। तो फिर अगेन एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से निकल के एरिया तो मेरा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हाफ इंटू बेस है मेरा 4 √2 और हाइट नहीं मालूम है। यहाँ से क्या हो जाएगा h इक्वल टू, ये 2 2 जब 4 हो गया, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 2 √2, 2 4 जा 8 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय √2। तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 √2 इंटू √2 लिखेंगे, और नीचे का √2 एक कटा देते हैं पहले, सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ये √2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर ही हो जाएगा। 2 √2 आया, 2 √2 का वैल्यू क्या है 1.414, ठीक है। तो 2 को इंटू करेंगे 1.414 से, तो इक्वल टू h इक्वल टू 2 इंटू 1.414 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 4 2 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2.828 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ओके। और इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके h इक्वल टू 2.83 सेंटीमीटर भी आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर में द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या था √3/4 साइड स्क्वायर, यही ना। तो एरिया तो यहाँ हमको दिया हुआ है 36 √3 इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इंटू √3 बाय √3 इंटू 4। तो √3 कैंसिल, 6 4 जा 24, 4 2 एंड 144। ए स्क्वायर इक्वल टू 144, तो हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, ए इक्वल टू हो जाएगा √144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो पेरीमीटर इक्वल टू, तो पेरीमीटर इक्वल टू 3 इंटू साइड होगा, तीनों साइड इक्वल होता है, तो 3 इंटू 12 सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर। हेंस पेरीमीटर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, आंसर हो गया, ओके। तो ये सवाल बहुत ही इजी था। चलो सारा सवाल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी हम लोग कर लिए और 2 हीरोज फार्मूला से भी 2 सवाल कर लिए। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है।